नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर चलार और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पीपीएस मींस प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इस सब्जेक्ट के इनसेम एग्जाम के स्ट्रेटेजी और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टूडेंट, ये मैंने आपको सिलेबस दिया है यहाँ पे। इनसेम एग्जाम का पीपीएस का सिलेबस यूनिट 1 और यूनिट 2 के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पहला इनसेम पेपर है आपके लिए, राइट। ये पहला इनसेम पेपर है और ये दूसरा इनसेम पेपर है स्टूडेंट। पिछले बार आपको एग्जाम में पूछे गए इनसेम पेपर से दोनों ये मैं आपको शो करके और इनसेम एग्जाम का सिलेबस शो करके मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप कैसे पीपीएस का स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि आपको पीपीएस में यूनिट 2 के ऊपर पहले कॉन्सेंट्रेट करना है। सबसे पहले आपको यूनिट 2 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। और आप देखिए ये जो सिलेबस है यूनिट 2 का सिलेबस देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। स्टूडेंट, ये यूनिट 2 का सिलेबस है। सिलेबस का मीनिंग है स्टूडेंट कि इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए यूनिट 2 का ये जो सिलेबस है इसमें जो भी पॉइंट्स दिए हुए इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते। देखिए कैसे मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो आपने अगर सिलेबस के टॉपिक भी किए स्टडी के लिए तो उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखे। सबसे पहले यूनिट 2 के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। ध्यान से देखें, यूनिट 2 के ऊपर क्वेश्चंस आते क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। ये पहला इनसेम एग्जाम है। इनसेम एग्जाम का पहला पेपर मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और एक क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट। अब आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल। ब्रेक, कंटिन्यू, पास एंड रेंज। तो ब्रेक, कंटिन्यू, पास एंड रेंज ये चारों टॉपिक्स सिलेबस में दिए हुए होंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ब्रेक, कंटिन्यू, पास और आपको रेंज इसमें ऐड कर देना है। सिर्फ क्या ऐड कर देना है आपको, रेंज ये टॉपिक आपको ऐड कर देना है। तो ब्रेक, कंटिन्यू, पास और रेंज कौन से स्टेटमेंट है, स्ट्रक्चर्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो इसके स्ट्रक्चर्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स के लिए। पीपीएस में आपको सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होंगे। तो बताया था मैंने आपको पहले कि सिलेबस में जो भी पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन देखिए यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम। जहाँ पे राइट अ प्रोग्राम करके आपको लिखा होगा क्वेश्चन, वो प्रोग्राम का क्वेश्चन होगा। अगर आपने प्रोग्राम किए हुए होगे तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं प्रोग्राम किए हुए होगे तो इसे छोड़ देना है, राइट। और आप देखिए अब सी में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट। तो ये तीनों टॉपिक सिलेबस में दिए हुए होगी। देखिए, सिलेक्शन एंड कंडीशनल, सिलेक्शन और कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे देखिए, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें ये पॉइंट भी, सिलेबस में ही ये स्टूडेंट। तो देखिए ये भी आपका सिलेबस का ही पॉइंट है। देन और के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन फॉर लूप विथ फ्लो चार्ट। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लूप दिया हुआ है आपको। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, बेसिक लूप्स क्या दिया हुआ है आपको, बेसिक लूप करके दिया हुआ है यहाँ पे। और आपको उन्होंने बोला है एक्सप्लेन फॉर लूप विथ फ्लो चार्ट। देखिए यहाँ पे फॉर लूप है क्या, कितने टाइप के लूप है आपके पास, देखिए वाइल लूप, फॉर लूप, राइट, सिलेक्टिव एप्रोप्रिएट लूप, नेस्टेड लूप। तो वाइल लूप, फॉर लूप, सिलेक्टिव एप्रोप्रिएट लूप और नेस्टेड लूप, ये 4 लूप आपको करने और उसके फ्लो चार्ट। 4 में से आपको इस बार फॉर लूप के ऊपर क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट टाइम आपको वाइल लूप, सिलेक्टिव एप्रोप्रिएट लूप या फिर नेस्टेड लूप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट। देखिए लूप के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया है। ये सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिस्ट। देखिए यहाँ पे लिस्ट है क्या, देखिए अदर डेटा टाइप में टुपल्स, लिस्ट एंड डिक्शनरी। वैसे आपको लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है
तो आपको टुफल्स भी एग्जाम में लर्न करके जाना है और डिक्शनरीज भी आपको लर्न करने जाना है। तीनों में से आपको जो भी अदर डेटा टाइप्स में 3 टाइप से उसमें से लिस्ट के ऊपर इन सेम पेपर में इस पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, आपको इस बार टुपल्स या फिर डिक्शनरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट। और सी क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट ओके। तो राइट अ प्रोग्राम करके जो भी क्वेश्चन आएगा वो होगा प्रोग्राम का। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन निकलता है यूनिट 2 का कि आपको 2 थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और एक प्रोग्राम का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा स्टूडेंट। प्रोग्राम नहीं भी अटेम्प्ट किया आपने तो भी चलेगा। अगर आपने प्रोग्राम नहीं किए हुए होगे, आपके पास टाइम नहीं होगा, तो आपने प्रोग्राम नहीं भी अटेम्प्ट किया तो भी चलेगा। 2 थ्योरी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 2 टाइप्स के थ्योरी क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए। अगर आपने 2 टाइप्स के थ्योरी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 में, तो भी आपको यूनिट 2 के इन टॉपिक्स में से आपने सभी टॉपिक्स लर्न किए, सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए, बेसिक लूप मैंने बोला है आपको वो भी यहाँ पे दिए हुए, और ये जो नेस्टेड लूप से ब्रेक कंटिन्यू पास, ये सभी टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से किए तो आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पे भी देखे इनसेम एग्जाम है, सेकंड इनसेम एग्जाम, इसमें भी यहाँ पे जो टॉपिक्स इंक्लूड हो गए वही टॉपिक्स के ऊपर इस पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इफ एल्स इफ इफ एल्स, ये क्या है कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया। देन एक्सप्लेन डिफरेंट डिक्शनरी मेथड्स, है क्या यहाँ पे डिक्शनरी, देखिए डिक्शनरी के ऊपर। देन देखिए यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड लूप्स एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। देखिए यहाँ पे क्या नेस्टेड लूप देखिए है यहाँ पे, तो इसके ऊपर। और आपको 5 मार्क्स के लिए प्रोग्राम पूछा गया है प्राइम नंबर्स का। तो एक क्वेश्चन प्रोग्राम का आएगा 5 मार्क्स के लिए। बाकी 10 मार्क्स के लिए देखिए 10 मार्क्स के लिए आपको थ्योरी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स के लिए प्रोग्राम। प्रोग्राम आपने नहीं किया तो थ्योरी क्वेश्चंस भी किए आपने तो भी 10 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए फॉर लूप पूछा गया है विथ सिंटैक्स फ्लो चार्ट एंड एग्जांपल। एक्सप्लेन एल स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, एल स्टेटमेंट आपको राइट, एल स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए एल स्टेटमेंट दिया हुआ है। और उसके बाद आपको ये टर्म्स पूछी गई है ब्रेक कंटिन्यू और पास, मैंने अभी दिया आपको ब्रेक कंटिन्यू और पास। और उसके बाद आपको प्रोग्राम पूछा गया मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का। सो इन शॉर्ट आपने थ्योरी भी अटेम्प्ट किया कोई यूनिट नंबर 2 में तो भी चलता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आऊंगा स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 पे, और यूनिट नंबर 1 पे सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक करने के लिए बोलूंगा बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसमें से जो भी ये टॉपिक्स इस सिलेबस के देखिए बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग के, ये भी आपने किए तो भी चलेगा। इसमें से कौन से टॉपिक, फीचर्स ऑफ पाइथन, हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ पाइथन, राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पाइथन प्रोग्राम, लिटरल कांस्टेंट्स, वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स, इनपुट ऑपरेशन, कमेंट्स, रिजर्व वर्ड्स, intentions, operators and expressions and expression in python। ये टॉपिक भी किए तो भी आपको थ्योरी में अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले इसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज प्रॉब्लम, एक्सप्लेन 6 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एवरीडे लाइफ, मतलब आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे सिलेबस में से आएंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक्सप्लेन 6 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। यहाँ पे इसका प्रॉब्लम है वो यहाँ पे जो दिया हुआ है जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट। देन लिस्ट डाउन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन पाइथन, एक्सप्लेन एक्सप्लेन रिलेशनल ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो मैंने पहले ही बोला है आपको कि इसका क्वेश्चन है वो इस टाइप का बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग राइट। और आपको उन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, यहाँ पे दिया हुआ होगा ऑपरेटर्स, देखिए यहाँ पे इस सिलेबस में देखिए ऑपरेटर्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑपरेटर्स। और उसके बाद आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स पूछा गया, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन है। एंड एक्सप्लेन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम विद एग्जांपल। तो आपको उन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम
फ्लोचार्ट और एल्गोरिदम और उसके ऊपर एग्जांपल, राइट। उसके बाद एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल, कमेंट, रिजर्व वर्ड्स। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना कमेंट, ये देखिए कमेंट, रिजर्व वर्ड्स, मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे सिलेबस के उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन एक प्रोग्राम आपको पूछा जाएगा, एक्सप्लेन एनी 6 फ्यूचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पे फ्यूचर्स है पाइथन का यहाँ पे। तो और एक हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं और इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिस्ट डिफरेंट प्रोग्राम डिजाइन टूल्स, एक्सप्लेन एनी एल्गोरिदम, मतलब एल्गोरिदम के ऊपर, यहाँ पे जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर क्वेश्चन है। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम डिजाइन टूल्स में एल्गोरिदम, यहाँ पे एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, फ्यूजो कोड्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। देखिए एक्सप्लेन डिफरेंट प्रोग्राम डिजाइन टूल्स, एक्सप्लेन एन एल्गोरिदम विद एग्जांपल। प्रोग्राम डिजाइन टूल्स कहाँ पे, प्रोग्राम, ये देखिए प्रोग्राम डिजाइन टूल्स के ऊपर। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ब्रीफ हिस्ट्री इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलप इन पाइथन। तो यहाँ पे उन्होंने पाइथन के ऊपर यही जो आपने फीचर्स, हिस्ट्री, फ्यूचर्स वगैरह जो भी दिया हुआ है, राइट, वो सब पाइथन का आपको यहाँ पे हिस्ट्री पूछा जा सकता है, फीचर्स पूछा जाता है, उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे। एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको ज्यादातर पाइथन के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, फीचर्स, हिस्ट्री, राइट, लाइक दैट। और आपको क्वेश्चन नंबर 2 है में फ्यूजो कोड्स, राइट। देखिए यहाँ पे फ्यूजो कोड्स, यहाँ पे देखिए व्हाट आर डिफरेंट कलेक्शन लिटरल्स इन पाइथन, ये भी यहाँ पे ये दिया हुआ, वही देखिए लिटरल्स, राइट, यहाँ पे देखिए लिटरल सिलेबस में। और देन आपको व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के ऊपर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन 5 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन, तो ऑपरेटर्स के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर, यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए उसके ऊपर है, और ज्यादातर क्वेश्चंस आपको पाइथन के रिलेटेड पूछे जा रहे हैं कि पाइथन क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, राइट। उसके बाद फ्लो चार्ट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे ज्यादातर, उसके बाद एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे ज्यादातर, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज्यादातर, और ऑपरेटर्स, जो भी ऑपरेटर्स है पाइथन के उसके ऊपर ज्यादातर, मतलब पाइथन की हिस्ट्री, फीचर्स, सभी इंफॉर्मेशन, उसके टाइप्स, फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑपरेटर्स, इसके ऊपर ज्यादातर आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। और अगर आपने हाईलाइटेड क्वेश्चंस भी किया और सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए, उसके ऊपर डैश 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 करके ऐसे 5 पॉइंट्स भी लिखे, ज्यादातर 6 पॉइंट्स भी आपने लिखे थ्योरी के, हर एक पॉइंट में आपने एक एक पॉइंट भी लिखा आपने 6 पॉइंट्स करके, तो भी आपको 6 या 7 पॉइंट्स भी लिखे तो भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट। और ज्यादातर आपको यूनिट नंबर 1 पे भी सभी थ्योरी क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे, सभी थ्योरी क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा रहे, थ्योरी क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए, मीन्स 15 मार्क्स के लिए आपको यूनिट नंबर 1 के ऊपर भी थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जा रहे, और यूनिट नंबर 2 के ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे 10 मार्क्स के लिए, और 1 मार्क्स 5 मार्क्स का आपको प्रोग्राम पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट फाइनली मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 की थ्योरी भी की, सिर्फ थ्योरी भी की आपने, तो भी 25 मार्क्स का आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और जैसे जैसे मैंने आपको प्रायोरिटी बताई है कि पहले यूनिट नंबर 2 करिए, देन यूनिट नंबर 1 में आप बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग करें, देन उसके बाद प्रोग्राम डिजाइन टूल्स करें। पहले कौन सा टॉपिक करना है, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, इसमें जो भी आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे टॉपिक के, उसके ऊपर आपको 5 5 6 6 7 7 पॉइंट्स आपको थ्योरी लर्न कर लेना है, जो भी सिलेबस में पॉइंट दिख रहे हैं। कोई भी आपको आईएमपी क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, पीडीएफ की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ ये जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ पीपीएस का, सिर्फ यही अगर आपने फॉलो किया तो भी आप पीपीएस में अच्छे मार्क्स ला सकते हो माय डियर स्टूडेंट। तो आखिरी बार बता रहा हूं मैं आपको,
सिर्फ आपको थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने 25 मार्क्स के। सबसे पहले यूनिट नंबर 2 को प्रायोरिटी दीजिए। देन यूनिट नंबर 1 में बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग में सारे जो टॉपिक्स है उसके ऊपर 5-5 6-6 पॉइंट्स आप लर्न करें। देन प्रोग्राम डिजाइन टूल्स करें। अगर आपको टाइम बचा तो आप जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट भी करके रखिए। अगर आपने जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट नहीं भी किया, सिर्फ प्रोग्राम डिजाइन टूल्स और बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग भी किया, तो भी आपका पेपर 20 to 22 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा और आप आसानी से इनसेम एग्जाम स्कोर कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। शुक्रिया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।